हेलो गाइस, वेलकम टू भीमसेन एजुकेशन ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट ई सर्टिफिकेट और आप जेआरएफ को लेकर इनकी वैलिड टाइम को लेकर कि कब तक ये वैलिड होते हैं। इससे पहले हम पूरी बात करें, इससे पहले आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट। जो नेट क्वालिफाई होते हैं उनको ये सर्टिफिकेट मिलता है नेट का, वो कब तक वैलिड होता है। दरअसल नेट का जो ये सर्टिफिकेट होता है उसका कोई वैलिड टाइम नहीं होता है, यानी कि वो लाइफ टाइम वैलिड होता है। उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। जो यूजीसी नेट का ये सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी प्रदान करता है। उसके बेस पर आप किसी भी कॉलेज में, देश में, पूरे देश में किसी भी कॉलेज में, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर ई सर्टिफिकेट का वैलिड टाइम। कब तक है? लाइफ टाइम। कोई उसका फिक्स टाइम नहीं है, लाइफ टाइम ये वैलिड होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब बात आती है कि जेआरएफ अवार्ड लेटर कब तक वैलिड होता है। तो जेआरएफ अवार्ड लेटर की बात की जाए तो आज तारीख 16 दिसंबर 2022 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जब अब तक जो जानकारी निकल कर ये आ रही है, जो जानकारी अब तक है, क्योंकि अगर आप मेरी इस बात को चेक करना चाहें तो आपका जो स्कोर कार्ड आया है यूजीसी नेट 2022 का, जून 2022 का जो स्कोर कार्ड आया है, उसमें देखेंगे कि जो स्कोर कार्ड में नोट लिखा हुआ है, नोट में नीचे 8 नंबर पर देखिएगा, 8 नंबर का पॉइंट, उस 8 नंबर के पॉइंट पर लिखा हुआ है कि जो आपका जेआरएफ है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। और 3 साल के लिए, ये 3 साल कब से काउंट होंगे? जब से आपका जेआरएफ अवार्ड लेटर इशू होगा। जेआरएफ अवार्ड लेटर कब इशू हुआ है? 12 दिसंबर 2022 को इस सेशन का जेआरएफ अवार्ड लेटर इशू हुआ है। तो 12 दिसंबर 2022 से 3 साल के लिए आपका जेआरएफ अवार्ड लेटर जो है वैलिड होगा। इन 3 सालों के अंदर ही आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है, तब जाके आपको पीएचडी की जेआरएफ मिलेगा, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो मिलती है वो फेलोशिप मिलेगी। अगर 3 साल के बाद अगर आप कहीं एडमिशन लेते हैं तो फिर आपको ये फेलोशिप नहीं मिलेगी, फिर आपको दोबारा से जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। रही बात, एक कन्फ्यूजन ये है कि सर अभी बीच में ये खबर आई थी कि 4 साल के लिए भी जेआरएफ अवार्ड लेटर जो है वैलिड होगा, 1 साल बढ़ा दिया गया है। तो 1 साल उन लोगों के लिए बढ़ाया है जिन्होंने कोविड-19 के दौरान, कोविड-19 के चलते जो है कि वो पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाए। जैसे कि जिन्होंने 2019 में एडमिशन लेना चाहिए था, उन्होंने 2019 में एडमिशन नहीं लिया। 2019 और 20 में जिन लोगों ने, स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं ले पाए थे, ये उन लोगों के लिए जिनका 2019 और 20 में जेआरएफ क्लियर है, लेकिन वो कोविड-19 की वजह से जो है कि कहीं एडमिशन नहीं ले पाए थे। ये 4 साल उनके लिए हैं। और जो लोगों ने अभी जून 2022 में जो है कि नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया है, उनके लिए जो कि जेआरएफ की जो वैलिड टाइम है, जो जेआरएफ की वैलिडिटी है वो 3 साल है। जेआरएफ अवार्ड लेटर इशू होने से 3 साल, यानी कि सेशन अभी 2022 के, जून 2022 के सेशन का जो एग्ज़ाम अभी हुआ, वो जिसका ई सर्टिफिकेट और जेआरएफ अवार्ड लेटर जो है कि 12 दिसंबर 2022 को आया, उनकी वैलिडिटी 12 दिसंबर 2022 से लेके 3 साल तक रहेगी। इसलिए कोई कन्फ्यूजन मत पालिए कि हमारी जो है कि वैलिडिटी 4 साल होगी या 2 साल होगी। तो ना तो 2 साल होगी ना 4 साल होगी, ये वैलिडिटी जो है कि 3 साल होगी। और अगर आप मेरी इस बात को वेरीफाई करना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं, तो आपका जो स्कोर कार्ड आया है उसमें नोट लिखा हुआ है, सबसे नीचे जाइएगा, उसमें नोट लिखा हुआ है। नोट नंबर 8 को देखिएगा, उसमें जो पॉइंट नंबर 8 है वह क्लियरली लिखा है कि आपका जेआरएफ जो है 3 साल के लिए, वैलिड फॉर 3 ईयर, ये लिखा हुआ है, यानी कि 3 साल के लिए वैध है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी बात कमेंट करके जरूर रखिए। थैंक यू सो मच।